गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड अवर अर्थ। तो पिछले वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का चैप्टर इसी ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट कवर करा था और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले क्लास 7th का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अर्थ जो हमारा होमलैंड है वो एक डायनेमिक प्लैनेट है। वो कॉन्स्टेंटली इनसाइड और आउटसाइड जो है चेंजेस से अंडरगो होता जा रहा है, यानी कि उसके बाहर भी चेंज हो रहे हैं, इनसाइड भी मतलब इनसाइड भी चेंज हो रहे हैं और आउटसाइड भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्या आपने सोचा है कि अर्थ के इंटीरियर में, एक्सटीरियर में तो हमें पता है, जैसे एक्सटीरियर में तो हम रह रहे हैं, इंटीरियर में, अर्थ के इंटीरियर में क्या है, अर्थ किस चीज़ की बनी है। तो इस चैप्टर में हम यही सब दिखेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, रॉक साइकिल के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही सब कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ से। तो अनियन की तरह जो हमारी अर्थ है वो भी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी हुई है, एक के अंदर एक। ठीक है, अनियन की तरह, यानी कि बहुत अनियन जैसे होता है ना, अनियन की बहुत सारी लेयर्स होती है, वैसे हमारी अर्थ जो है वो बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी है, एक के अंदर एक। तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ के सरफेस की, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ये सबसे ज़्यादा पतली लेयर है, ये सिर्फ 35 किलोमीटर की है कॉन्टिनेंटल मासेस पे और 5 किलोमीटर की ओशन फ्लोर्स पे। ठीक है, और जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं कॉन्टिनेंटल मासेस का। तो देखो कॉन्टिनेंटल मासेस क्या होते हैं। कॉन्टिनेंटल मासेस मतलब, जैसे ये एक डायग्राम दिया गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट पे। आपको पता है कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, आपको पता है ओशंस क्या होते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो होता है जैसे कॉन्टिनेंट एक है तो ये सब उसका क्रस्ट है, ठीक है, जिस पे हम रह रहे हैं, लिथोस्फेयर। और ओशनिक क्रस्ट मतलब ओशन बेड समझ सकते हो आप ओशनिक क्रस्ट को। ठीक है, तो वही हो गया। तो जो मेन मिनरल्स जिनसे कॉन्टिनेंटल मासेस बने हैं वो है सिलिका एंड एल्यूमिना, जिसे हम सियाल बोलते हैं। सिलिका का सी एंड एल्यूमिना का आल मिला के सियाल। ठीक है, उसके बाद ओशनिक क्रस्ट बना है सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि साइमा से, सी फॉर सिलिका एंड मा फॉर मैग्नीशियम, दिस इज साइमा। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के जस्ट नीचे मैंटल है जो, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा है एंड ये एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर्स तक की डेप्थ में क्रस्ट के नीचे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी होती है मैंटल जो, ठीक है, और ये जो है पूरे 2900 किलोमीटर तक की डेप्थ जो है क्रस्ट के नीचे तक एक्सटेंड करती है। ठीक है, तो जो इनर मोस्ट लेयर है, अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया क्रस्ट क्या होता है, हमें पता चल गया क्रस्ट क्या होता है। 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल में एंड 5 किलोमीटर ओशनिक, उसमें ओशनिक सरफेस में वो है। ठीक है, फिर हमें पता चल गया कि मैंटल क्या होता है, 2900 किलोमीटर तक वो एक्सटेंड करता है मैंटल, क्रस्ट के बाद जो इंटीरियर लेयर आती है। अब हमें जानना है कि कोर क्या होता है। तो कोर होता है वो अर्थ की सबसे इनर मोस्ट लेयर है और इसका रेडियस पूरे 3500 किलोमीटर है। ये जो है वो ज़्यादातर निकल और आयरन से बनी है, जिसे हम नाइफ बोलते हैं, नाइफ और निकल एंड एफी, यानी कि फ बोल सकते हो आप लोग, फेरोश। आयरन जो फेरोश है वो आयरन का ओल्ड नेम है। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ आयरन इज़ फेरोश। ठीक है, तो जो सेंट्रल कोर है उसका बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, इसलिए हम कभी भी अर्थ के सेंटर पे नहीं जा सकते। यहाँ पे के बॉक्स दिया गया आपको ड्यूनो का। तो जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो साउथ अफ्रीका में है और वो पूरे 4 किलोमीटर्स डीप है, और इंजीनियर्स ने जो है उसमें 6 किलोमीटर तक का गड्ढा खोदा है ऑयल के सर्च में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पहुंचने के लिए, जो कि नॉट पॉसिबल है, आपको ओशन फ्लोर पे 6000 किलोमीटर्स का गड्ढा खोदना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि वाई, बिकॉज जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। पहला तो 6000 किलोमीटर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कि वहाँ पे इतना हीट, इतना टेम्परेचर और प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर है,
इवन स्टोन्स, रॉक्स गल जाएंगे वहाँ पे, हार्डर से हार्डर स्टोन्स जो है वो वहाँ पे गल जाएगा। तो इंसानों का तो क्या ही हाल होगा, आप सोच लो, ठीक है। फिर एक और ये डू यू नो है, तो जो क्रस्ट है वो अर्थ के वॉल्यूम का सिर्फ 1% बनाता है, 84% मैंटल बनाता है और 15% जो है वो कोर बनाता है। और जो अर्थ का पूरा रेडियस है वो है 6,371 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम कवर करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अभी हमको पता चल गया क्या होता है अर्थ का इंटीरियर। ये वाला डायग्राम भी अच्छा है एंड ज़रूरी भी है। देखिए IMP इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रॉक साइकिल का। अभी हम लोग जब कवर करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। तो ये है लिथोस्फेयर यानी कि क्रस्ट, ये येलो येलो है कोर मैंटल, ये हल्का सा स्लाइटली जो ये डार्क ब्राउन हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप, हल्का सा स्लाइटली जो ये डार्क ब्राउन हो रहा है ना, ये है आपका कोर मैंटल बाउंड्री। क्या है? कोर मैंटल बाउंड्री। एंड फिर ये थोड़ा सा आ गया आपका आउटर कोर एंड अंदर का एकदम रेड एंड मैरून हिस्सा हो गया आपका इनर कोर, ठीक है। तो अभी हम कवर कर लेते हैं आगे का रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। अब रॉक्स एंड मिनरल्स क्या है? तो देखो, जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत सारे रॉक से बना हुआ है। कोई भी नेचुरल मास मिनरल मैटर का जो कि अर्थ का क्रस्ट बनाता है उसे हम रॉक बोलते हैं। रॉक्स जो है वो बहुत सारे अलग अलग साइजेस, टेक्सचर और कलर के हो सकते हैं। सो अभी तो 3 टाइप्स के रॉक्स हैं, मेजर 3 टाइप्स के रॉक्स हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। जब मॉल्टन मैग्मा कूल होता है और वो सॉलिड बन जाता है, जो रॉक्स उससे फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स या फिर प्राइमरी रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब लावा क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। लावा जो होता है वो है फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा, जो कि इंटीरियर अर्थ सरफेस के इंटीरियर से आता है। जब ये मॉल्टन लावा जो होता है अर्थ की सरफेस पे आके आता है और रैपिडली यानी कि जल्दी से ठंडा होके सॉलिड हो जाता है, तो जो रॉक्स उस वे में बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इनका बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बेसल्ट, और डिकन प्लेट्यू जो है वो बेसल्ट रॉक से बना हुआ है। और कभी कभार जो मॉल्टन मैग्मा है वो अर्थ के अंदर डीप इनसाइड ही ठंडा हो जाता है बहुत धीरे धीरे। तो रॉक्स जो तब बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब जब बाहर आके जल्दी से बना, और इंट्रूसिव मतलब जो अंदर रहकर धीरे धीरे होता गया, ठीक है। तो सिंस यानी कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्लो वे में कूल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रेन्स बना देते हैं, और ग्रेनाइट उनमें से एक का एग्जाम्पल है, ठीक है। और ग्रेनाइट किस चीज़ का यूज़ होता है? ग्राइंडिंग स्टोन्स बनाने के लिए, जो कि पेस्ट या पाउडर स्पाइस का बनाने के काम आते हैं ना। जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं वो जो होते हैं वो ग्रेनाइट के बने होते हैं। फिर हमने इग्नियस रॉक्स के बारे में तो जान लिया, अब हम जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स जब गिरते हैं एक दूसरे से क्रैक होते हैं, एक दूसरे को हिट करते हैं, और छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कहीं से उठाए गए और फिर कहीं जाके डिपॉजिट हो गए, ट्रांसपोर्टेड, डिपॉजिटेड, ठीक है। ये सेडिमेंट्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट होते हैं विंड वाटर के द्वारा, ठीक है। तो ये जो लूज सेडिमेंट्स हैं यानी कि जो छोटे छोटे पतले से पत्थर के टुकड़े हैं या बड़े मोटे, मतलब जैसे भी हैं पत्थर के जो टुकड़े हैं, ये कंप्रेस और हार्डन होके रॉक्स की लेयर्स बना देते हैं। तो ऐसे रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे कि सैंडस्टोन जो है वो सैंड की ग्रेन से वो क्या है, वो ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ है, ठीक है।
ऐसे रॉक्स जो होते हैं वो प्लांट्स के या एनिमल्स के या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उन पे एक टाइम रहा था उनके फॉसिल से भी होता है। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड प्लांट्स या एनिमल्स जो कि लेयर्स के अंदर, रॉक्स की लेयर्स के अंदर ट्रैप्ड हो गए हैं, उनके रिमेन्स को हम फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर बदल सकते हैं ग्रेट हीट और प्रेशर के अंदर आने से। तो मेटामॉर्फिक रॉक आर मेनली, मेटामॉर्फिक रॉक कोई ऐसा परमानेंट रॉक नहीं है जो खुद से बने, जैसे इग्नियस लावा के कूलन से बन रहा है, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्स की मदद से बन रहा है, बट मेटामॉर्फिक ऐसे किसी बन रहा है, मेटामॉर्फिक इन दोनों को मिल के बन रहा है। जैसे कि क्ले जो है वो स्लेट बन जाती है, लाइमस्टोन जो है वो मार्बल बन जाता है, वैसे ही। तो रॉक्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, जो हार्ड रॉक्स यानी कि सख्त पत्थर होते हैं वो रोड्स, हाउसेस और बिल्डिंग्स बनाने के काम आते हैं। आप स्टोन्स बहुत ज़्यादा गेम्स में भी यूज़ करते हो, जैसे कि 7 स्टोन्स, पिट्ठू और हॉपस्कॉच, जिसे बहुत सारे नाम से बुलाते हैं लोग, किड्स, टापू एंड इक्की दुक्की भी बोला जाता है उसे। हॉपस्कॉच इज़ लाइक 1 then 2 3 then 4 then 5 6 ऐसे। ठीक है, और 5 स्टोन्स दैट इज़ गिट्टी, ऐसे मतलब बहुत सारे गेम्स जो हैं उनकी वजह से भी, मतलब उनके नामों से बुलाया जाता है, इनमें भी हम स्टोन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है रॉक्स यूज़ होते हैं। अब आप ये जान के सरप्राइज़ हो जाओगे कि एक टाइप के रॉक्स जो हैं वो दूसरे रॉक्स के अंदर एक सर्टेन कंडीशन, एक साइक्लिक मैनर में चेंज होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कहीं भी कुछ भी बन गया, नहीं, एक साइक्लिक मैनर होता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से एक रॉक से अनदर रॉक बनने के जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रॉक साइकिल। अब आपको पहले से ही पता है कि अभी आपने पढ़ा, जब मॉल्टन मैग्मा कूल होता है तो वो सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक बन जाता है। इग्नियस रॉक्स ब्रोकन डाउन होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। और जब इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो हीट और प्रेशर के अंदर लाए जाते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक जो कि पहले से इतने ज़्यादा हीट और प्रेशर के अंदर है वो मेल्ट डाउन होकर मोल्टन मैग्मा बन जाता है। और ये मोल्टन मैग्मा फिर से ठंडा होके सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक बनता है, एंड फिर वही साइक्लिक मैनर। तो जैसे यहाँ पे दिखाया, मैग्मा से इग्नियस, इग्नियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक और मेटामॉर्फिक से मैग्मा, ये सब ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि सेडिमेंट्री से सीधा मैग्मा बन जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट एंड प्रेशर लग गया उस अकेले पे। ठीक है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बन सकता है सीधा, मेटामॉर्फिक भी टूट के सेडिमेंट्स में आ सकता है, सेडिमेंट्स सेडिमेंट्री भी बन सकते हैं और सेडिमेंट्री भी टूट के सेडिमेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। या जैसे इग्नियस जो होता है वो लैटिन वर्ड है जिसका इग्निस से आया। इग्नियस जो है वो एक लैटिन वर्ड इग्निस से आया जिसका मतलब होता है फायर, यानी कि मोल्टन मैग्मा से बना है। सेडिमेंट्री जो है लैटिन वर्ड जो है सेडिमेंटम, उनसे बना है जिसका मीनिंग है सेटल डाउन, जैसे कि वो मतलब जोड़ के कंप्रेस या सेटल डाउन होके कह सकते हैं बनते हैं। और मेटामॉर्फिक है जो एक वो ग्रीक वर्ड आया है मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। चेंज ऑफ फॉर्म कैसे, उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, राइट, जैसे इग्नियस और सेडिमेंट्री की फॉर्म चेंज होकर मेटामॉर्फिक बन गई। तो वही, उसके बाद आ जाते हैं घर पे। तो यहाँ पे है रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि जो रॉक्स हैं वो बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स के बनते हैं। मिनरल्स जो है, अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा अलग अलग जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स जो होते हैं वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ फ्यूल्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, मेडिसिन में, फर्टिलाइज़र्स में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, देन ये इसकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की वीडियोस अगर आप लोग बोलोगे, मांगोगे, तो मैं आपको ज़रूर भेजूँगी।
तो अगर आपको एक्सरसाइजेज की वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करना, मैं एक अलग ही मतलब सो आई विल सेंड इट। तो अभी के लिए बाय।